क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही करते हुए 513 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (एमडी) के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर शहर के सिद्धेश्वर जलधार नाथ महादेव मंदिर के पास MR4 रोड के सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी दिखी, जिस पर कुछ लोग बैठे थे जो पुलिस वाहन को देखकर गाड़ी सहित भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम निकल निधवानिया, मुकेश धनगर उर्फ बबलू और कमलेश गायरी मंदसौर का होना बताया, जिनकी तलाशी लेने पर 513.48 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी, एक दोपहिया वाहन और हीरो स्प्लेंडर मौके से जब्त की गई। वहीं आरोपियों ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने बताया कि मंदसौर से सस्ते दामों में एमडी ड्रग्स लाकर इंदौर में महंगे दामों में बेच दिया करते थे। वहीं डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने बताया कि क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले साल 200 से अधिक अवैध मादक पदार्थ के तस्करों को पकड़ा गया था, जिनसे 5 करोड़ की अवैध मादक जब्त की गई थी। बहरहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एमडी ड्रग्स कहां से लाते थे, इंदौर में किन किन पेडलरों को सप्लाई करते थे। आपकी जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता रहा है। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर द्वारा भी क्राइम ब्रांच को लगातार इसी कार्य के लिए पूरी टीमों को लगाया गया है। और आपको जानकारी में यह भी होगा कि पिछले साल हम लोगों ने लगभग 150 प्रकरणों में 200 आरोपियों को पकड़ा और 5 करोड़ से ऊपर के भी अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। इसी कड़ी में इस वर्ष के शुरुआत में भी अभी कल ही एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। ये प्रतापगढ़ राजस्थान तरफ से आ रहे हैं और इनके पास में बड़ी मात्रा में अवैध एमडी पदार्थ रखा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और टीआई क्राइम के नेतृत्व में तत्काल ही वहां पर उनको घेराबंदी किया गया। तो ये सिद्धेश्वर जालंधर नाथ महादेव मंदिर, वहाँ MR4 रोड के पास में ये इनकी मोटरसाइकिल दिखी, ये संदेह ही दिखे। इनको तत्काल रोका गया। रोकने के बाद जब इनके मोटरसाइकिल जब ये रोकते समय ही ये भागने लगे तो इनको थोड़ा पीछा करके पकड़ा भी गया। ये उसमें इनको गिर भी गए थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई, उस तलाशी में इनके कब्जे से 513 ग्राम एमडी जब्त हुई है। और इसमें 3 आरोपी जो जब इनको रोका गया, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम निकल निधवानिया, ये एक मंदसौर का रहने वाला है, दूसरा मुकेश धनगर उर्फ बबलू, ये मंदसौर का है, और तीसरा कमलेश गायरी, ये प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये तीनों लोग इस मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, जिनको तत्काल पुलिस गिरफ्त में किया गया और मौके पर 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इनको पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इस वर्ष भी ये 8वीं 9वीं कार्रवाई है। हम लगातार 1 जनवरी से ही लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। और ये जो जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जो जब्त की गई है। और अब इस पर वैधानिक कार्रवाई कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके पूरे आगे पीछे के बैक ट्रैक करके इनके मुलजिमों की भी जानकारी ली जाएगी। इनके आरोपियों में कोई पुराना बैकग्राउंड है, कोई पहले से भी कोई अपराध के मामले दर्ज है? इसमें से जो निखल निधवानिया है, इसके पूर्व में ही 3 अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के अपराध हैं मंदसौर में, और बाकी 2 अपराधियों के अभी रिकॉर्ड और खंगाले जा रहे हैं। इन सबकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच की है। तो स्टूडेंट हो गया? नहीं, ये 10वीं और 12वीं वगैरह पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। और ये चूँकि राजस्थान तरफ से आ रहे थे, वहाँ पे ये जो बेसिकली जिस गांव में ज़्यादा अवैध ड्रग्स बिकती रही है, उसी गांव से ये लोग लेकर के आ रहे थे। अब इस संबंध में बैक ट्रैक करके पूछताछ की जाएगी कि इनके ऊपर कौन है जो इनको ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में दे करके यहाँ पे सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। अब इस संबंध में जानकारी लीजिए। क्या सर ये भी बताया कि ये सप्लाई करने वाले थे, किसी देने वाले थे? ये अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में ये जो ड्रग्स ला करके यहाँ खपाने की इनकी जो प्लानिंग थी, तो कई लोगों को इन्होंने यहाँ पर पेडलर बनाने की कोशिश की होगी। पूर्व में भी हम लोगों ने आपको बताया जैसे कि हमने 200 से ऊपर पेडलरों को अरेस्ट किया है पिछले साल। तो इसी कड़ी में अभी इस साल भी पूछताछ की जाएगी कि उनमें से अब ये कौन किन किन को ये देते रहे हैं, इन संबंध में पुष्टि जानकारी ली जाएगी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।